वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पाथफाइंडर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक्सेल के बारे में। एक्सेल के ऊपर हम अपनी चेकलिस्ट किस तरह बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपने आ जाना है और इसके बाद आपने आना है इधर पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में आने के बाद आपने अपनी सेटिंग करनी है, साइज़ को देख लेना है, कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं। मैं लेटर ले रहा हूँ और इसके बाद ओरिएंटेशन देखनी है, ये भी आपके अकॉर्डिंग सी होगी किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद आपने मार्जिन सेलेक्ट करना है, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और आप नैरो या इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नैरो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो अल्फ़ाबेट हैं तो ये कॉलम को शो कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी रोज़ को शो कर रही हैं। तो आपने पहली रो को छोड़ देना है, ये आप टाइटल वगैरह जो अपने चेकलिस्ट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो जिसके लिए आप बना रहे हैं वो देंगे। इसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो से स्टार्ट करना है। इधर आप लगाते हो सीरियल नंबर, तो मैं इधर सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, सीरियल नंबर। तो इसके बाद दोस्तों मैं इससे आगे यहाँ पे मैंने लिखने हैं इक्विपमेंट्स के नेम, क्योंकि मैं एक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के ऊपर बना रहा हूँ, यूरोलॉजी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ। तो इधर आपने लिखने हैं इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स के बाद आपने इधर इनकी क्वांटिटी लिखनी है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर मुझे चाहिए इक्विपमेंट्स डेली बेसिस के ऊपर। और इसके बाद मुझे कितने डेज़ की चेकलिस्ट चाहिए तो मैं इधर डेज़ पुट करूँगा। डेट आप किस तरह पुट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखना है आपका मंथ कौन सा चल रहा है तो आपने मंथ लिखना है। तो इसके बाद आपने लिखनी है डेट कौन सी चल रही है, तो डेट लिख के जब एंटर करेंगे तो ये 8 अक्टूबर है आज, तो ये शो करेगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं इधर अपना डेटा पुट कर लेता हूँ। डेटा पुट करने के बाद इधर आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि सीरियल नंबर आप ये नंबरिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इधर आप 1 पुट करेंगे, एंटर करेंगे और 2 लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको जितनी भी वैल्यू अपनी नंबरिंग देनी हो तो आपको टेक्स्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप इधर से इसको ड्रैग करें और इसके बाद यहाँ पे प्लस के ऑप्शन के ऊपर आएँ कॉर्नर पे और इसको नीचे ड्रैग करें। आपने जितनी भी नंबरिंग देनी है आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये आ गई है। और इसको आपने सेटअप किस तरह से करना है, आपने होम के अंदर आना है। अगर इसको आप दरमियान में लेके आना चाहते हैं तो इधर आप करेंगे, ये आपके दरमियान में आ गया नंबरिंग, ठीक है। तो इसके बाद मैं इधर अपने इक्विपमेंट्स जो कि मैंने कॉपी किए हुए हैं तो मैं इधर पेस्ट करूँगा। तो ये मेरे इक्विपमेंट्स आ गए और इनकी क्वांटिटी आ गई है कि मुझे कितनी क्वांटिटी के अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे डेट है। डेट को भी आप एक-एक करके पुट ना करें। आपने 20-21 दिन की बनानी है चेकलिस्ट, तो आप इसको ड्रैग करते जाएँ प्लस के ऑप्शन के ऊपर। और आप मैंने बनानी है 21 दिन की, तो मैं ये करूँगा, ये मेरी 21 दिन की बन चुकी है चेकलिस्ट कि आगे डेट आ गई है। तो दोस्तों, इसके बाद आपने आ जाना है इधर इसकी सेटिंग के ऊपर, क्योंकि कुछ कॉलम्स हैं जिनकी मुझे लेंथ कुछ कम चाहिए, कुछ की ज़्यादा चाहिए विड्थ। तो इस तरह मैं इसकी कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग के लिए आपने ये यहाँ पे आना है, इसके लिए इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ये इसकी सेटिंग होगी। यहाँ इसकी विड्थ मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए तो मैं इसे ड्रैग कर लूँगा। अभी भी चाहिए तो कर लूँगा थोड़ा सा। जी, तो इसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए ये मैं इधर मैंने पुट कर दिया। उसकी स्पेस मैं इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर मैं इसको भी दरमियान में लेके आना चाहता हूँ तो ये दरमियान में आ गया, लोग इसकी बेहतरीन हो गया। और इसके बाद दोस्तों, इस चीज़ को मैंने
ध्यान में रखना है कि ये जो है इनकी थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है, तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर ये ज़्यादा स्पेस लेगी तो ये हमारे पेज से एक्सीड कर जाएगा, तो मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर लेता हूँ और ये 8 मैंने कर लिया है और ये अब इसकी साइज़ कम हो गया है। तो स्पेस बहुत कम ही यूज़ करेगा और इसकी मैं एडजस्टमेंट किस तरह करूँगा, इधर आपने आना है सबसे पहले और इसको ड्रैग इस तरह कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सॉरी दोबारा इधर आते हैं और इसको ना ड्रैग कर लेते हैं। हाँ जी, इधर रोक लेते हैं। इसके बाद आपने किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसकी विड्थ को डिक्रीज करना है। ठीक है, ये हो गया है और इसको दोबारा करें, चेक करते हैं जहाँ पे इसके हैश ना आए। जब हैश आएंगी तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा और भी हैश आ गई हैं तो थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद ही कर लेता हूँ इंक्रीज। तो ये कितनी स्पेस बची है मेरी। तो इसके बाद मैंने आ जाना है इधर। अगर मैं सिग्नेचर लेना चाहता हूँ किसी के, जैसे इधर मेरा ओटीए है, तो मैं उसके सिग्नेचर अगर लेना चाहता हूँ तो मैं इसे मर्ज करूँगा, ये मर्ज होगी ये स्पेस। तो मैं डबल क्लिक करके इधर लिखूँगा सिग्नेचर ओटीए। ठीक है, तो इधर इसको भी सेटिंग मैं इस तरह ही करूँगा, ये ताकि इसकी लुक अच्छी हो। और अगर इधर कोई और चीज़ एंटर करना, किसी और के सिग्नेचर चाहिए तो वो भी मैं इसी तरह ही करूँगा। तो इसके बाद मैं इसका सेटअप करूँगा। वो किस तरह करूँगा, ये मैंने इसको मर्ज नहीं किया, तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ नीचे करके। इधर आऊँगा और इसको मर्ज कर दूँगा, ये मर्ज हो गया और इसके बाद इसकी भी सेटिंग उसी तरह की कर लूँगा। ये मेरी सेटिंग ये हो गई। अब मैंने बॉक्स किस तरह यहाँ पे इंटर करने हैं, तो आपने इधर आना है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन है डेवलपर का तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने आ जाना है फाइल में और फाइल के अंदर आने के बाद आपने आ जाना है इधर ऑप्शन पे। ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपने कस्टमाइज रिबन करना है और आपने इधर डेवलपर का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं डेवलपर पे जाऊंगा और इंसर्ट पे आऊंगा और इधर से कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करके इधर पेस्ट करूंगा, इधर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इधर मैंने आना है और इस जो टेक्स्ट है इसको मैंने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो टेक्स्ट रिमूव करने के बाद मैंने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ा इसको साइज़ को डिक्रीज़ करना है और इसको ड्रैग करके मैं इधर ले आऊँगा ताकि सेंटर में इसकी लुक अच्छी लगे। जी, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसे मज़ीद कर लेते हैं। बस ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद आपने आ जाना है इधर प्लस के ऑप्शन पे ऊपर। प्लस के ऑप्शन के ऊपर आके आपने इसको ड्रैग करना है। ठीक है, तो दोबारा आपने आना है इधर प्लस पे। आप इसको नीचे ड्रैग करते आना यहाँ तक। यहाँ तक आपके सारे बॉक्स बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि इनकी लुक प्यारी लगे और सिग्नेचर के लिए क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है तो थोड़ी सी स्पेस इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये जो था इसका, ये दरमियान में है ना टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को नीचे है इसे दरमियान में कर लेते हैं, ये दरमियान में हो गया। और इसको भी इसी तरह ही कर लेते हैं और इधर और इसको भी इधर ही कर लेते हैं। तो ये हो गया।
और इसके बाद हमारी कोई सेटिंग, हाँ, ये एक रहती है जो पहला कॉलम हमने छोड़ा था, इसको भी हम मर्ज करके यहाँ तक मर्ज करेंगे और फिर जो चीज़ हम इधर टेक्स्ट करना चाहें। इसके बाद आपने आना है, इसकी ये चीज़ हो गई है, तो आपने ये देखना है कि हमारा प्रीव्यू किस तरह लगेगा। कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाएँगे और आप देखेंगे कि आपका किस तरह नज़र आ रहा है। तो ये ना आपको 3 अक्टूबर तक ये नज़र आ रहा है, जबकि आपने 28 तक बनाया है, ठीक है? तो बाकी जो है वो दूसरे पेज के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने ना थोड़ी इसकी स्पेस जो हमारे कॉलम है उनकी ज़्यादा की हुई है। वो इस वजह से कि ये हमारी डेट है, जो इसके अंदर मंथ है। अगर हम मंथ नहीं डालेंगे, 1, 2, 3 जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, उस तरह लिखेंगे तो स्पेस कम लेंगे। तो आपने इसके लिए क्या करना है, अगर ये शो हो रहा है, तो आपने आ जाना है इधर स्केलिंग के, नो स्केलिंग, इधर आ जाना है आपने। इधर आने के बाद आपने फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, इसको सेलेक्ट करना है, तो आपके ये ऑटोमेटिकली फिट है। पहले आपने कोशिश करनी है कि आपका एक अच्छी लुक दे, तो पहले उसी तरह से कोशिश करनी है। अगर उस तरह से आपका काम नहीं चल रहा, तो आपने फिर इस तरह करना है। प्रिंट प्रीव्यू आपका अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ये आपका अच्छी तरह से बन जाएगा। ये 28 तक ही बन गया है, ठीक है? तो इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, तो आप इसको सेंड एंड सेव करेंगे और ये आपका बन जाएगा पीडीएफ के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।